गाय भैंस को ये 5 चीज़ें खिला दो। कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं? गाय भैंस को ये 5 चीज़ें खिला दो, दूध कभी कम नहीं होगा, दूध लगातार बढ़ता रहेगा। तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि आप अपनी गाय भैंस हैं उनको खिला देनी चाहिए किसी भी वेदर में, किसी भी मौसम में, जिसकी वजह से आपकी गाय भैंस है उनमें दूध की मात्रा कम ना हो। यदि जिन पशु में दूध की मात्रा कम है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो उस स्थिति में आप उन्हें ये दें और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी गाय भैंस में देखने को मिलेगा। या जिन पशु में दूध की मात्रा कम है या पहले ब्यावत में ज़्यादा थी, इस ब्यावत में दूध की मात्रा कम है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारणवश से यदि दूध की मात्रा कम हो गई है, तो उस स्थिति में वह 5 चीज़ें आप अपनी गाय भैंस को ज़रूर देनी चाहिए, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी तरह के वेदर में, चाहे सर्दी, गर्मी, बारिश, सभी में आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, गाय भैंस में यदि दूध की मात्रा कम न हो, दूध यदि डाउन चला जाता है, दूध नहीं बढ़ पाता है, आप चीज़ सब कुछ देते हैं, दूध बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें, दवाएं भी देते हैं, फिर भी यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या यदि आप दूध बढ़ाने के लिए आप कुछ इस तरह की जो चीज़ें दे रहे हैं या कुछ दवा का भी उपयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ भी जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ वह आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो, चाहे आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो, ज्ञाबिन हो, सभी तरह के लिए उनके लिए सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक आप अपने पशु को, जो भी गाय भैंस है, ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं, तो उस स्थिति में उनके डाइजेशन के लिए, अदर किसी तरह के लिए, तो एक अजवाइन का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना है। अजवाइन का ज़रूर आप उपयोग कराएं। अजवाइन आपके पशुओं के लिए डाइजेशन के लिए सही रहती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, दूध बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अजवाइन आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उन्हीं को आप दे सकते हैं। 50 ग्राम से 100 ग्राम पर डे आप उन्हें अजवाइन का उपयोग किया जा सकता है। अजवाइन को आप अच्छी तरह से बारीक करके, दरदरा सा करके, और जो भी बारदाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में आपको अजवाइन का उपयोग नहीं करना है। तो उनकी जगह आपको क्या उपयोग करना है? तो उनकी जगह आप जिस प्रकार से अदर जो मैं इस तरह की चीज़ें बताऊंगा, जो ठंडी चीज़ें हैं, वह आपको उपयोग करना है। इनके साथ आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, उनमें आपको गुड़ का उपयोग जरूर करना है। गुड़ क्या है? एक एनर्जी का स्रोत है। गुड़ के बिना आप कभी भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं ले सकते। ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, उस स्थिति में भी आप गुड़ का उपयोग करना है। गुड़ आप अपने पशु में बॉडी वेट के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जितना बॉडी वेट होता है उतना ग्राम आप पर डे गुड़ ले सकते हैं। जैसे 250-300 केजी की गाय भैंस है तो 250-300 ग्राम पर डे देना है। 500 केजी की गाय भैंस है तो 500 ग्राम पर डे गुड़ आप देना है। गुड़ से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाएंगे, एनर्जी को बूस्ट करेंगे, साथ साथ में पाचन को भी सही रखें, और दूध का स्वाद भी आपके पशु में बना रहेगा। और रही बात, गुड़ आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में 250 से 500 ग्राम लेना है बॉडी वेट के अनुसार। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, ज्ञाबिन हो चुका है, तो उस स्थिति में गुड़ को आपको क्या करना है? जैसे गुड़ की मात्रा को आप हाफ कर देना है, यानी मात्रा कम कर देनी है। वह रात को समय आपको भिगोना है, यानी रात के समय आपको गुड़ भिगोना है, और वह सुबह आप अपने पशु को जो भी बारदाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके देना है। तो ये गुड़ का सबसे बड़ा रोल होता है यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में। इसी के साथ साथ आप अपने पशु में उपयोग में लेना है जीरा। देखो, जीरा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पशु में ठंड करती है, पशु का पाचन भी सही रखती है, डाइजेशन भी सही बना रहता है, और जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है उन पशु में दूध बढ़ाने में जीरा सबसे बड़ा रोल होता है। जीरे का बहुत ही फायदा आपके पशु में देखने को मिलता है। तो जीरा भी आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो भी आप जीरा का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में दूध की मात्रा डाउन हो गई है, तो भी आप अपने पशुओं में जीरा का उपयोग कर सकते हैं। जीरा को भी आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से कूट लेना है, दरदरा सा। देखो, इन सभी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को आपको गर्म नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि इन्हें दरदरा सा कूट लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप उपयोग कर सकते हैं सौंफ।
सौंफ क्या करती है कि आपके पशु में, जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या दूध की मात्रा कम है, तो उस स्थिति में सौंफ का बहुत बड़ा रोल होता है। सौंफ भी आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे, यानी सौंफ आप 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी होती है। ये भी आप किसी भी तरह के वेदर के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, वहाँ पर आपके पशु में सौंफ का बहुत अच्छा रोल है और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। तो सौंफ को भी आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से कूट लेना है, दरदरा सा आपको बना लेना है। जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को सौंफ ज़रूर दें। तो सौंफ आपको ज़रूर देनी है, जिस प्रकार से मैंने बताया। इसके लिए बहुत सारे सौंफ आपकी ताज़ा गाय भैंस हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ज्ञाबिन हो, उन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। दूध बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये चीज़ें भी आप अपने पशुओं में दूध बढ़ाने में ज़रूर उपयोग में लेनी चाहिए। देखो जो भी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, वह चीज़ आप अपने पशु को यदि दूध बढ़ाने के लिए कोई भी दवा, मेडिसिन, फीड सप्लीमेंट, पाउडर, लिक्विड, कैल्शियम यदि उपयोग ले रहे हैं तो उनके साथ भी आप उपयोग कर सकते हैं, या वैसे कोई भी बाण दाना, खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ भी आप मिक्स करके उपयोग में ली जा सकती हैं। इसी तरह से आपको उपयोग में लेना है एक तारामीरा। तारामीरा बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। जिन पशु में यदि आप दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, या दूध किसी कारणवश से उन पशु का नहीं बढ़ पा रहा है, तो तारामीरा आप उन पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। तो तारामीरा भी आप उन पशुओं को 100 ग्राम पर डे आप दे सकते हैं। तो 100 ग्राम तारामीरा को भी आप अच्छी तरह से दरदरा कर लेना है और आप अपने पशु को जो भी ये चीज़ें दे रहे हैं इन सभी के साथ आप मिक्स करके आप उन पशुओं को तारामीरा भी दे ये सभी की सभी चीज़ें कितने दिन दे सकते हैं? तो ये सभी की सभी चीज़ें आप 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक, यानी 10 दिन में यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आपको इसको 10 दिन भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो लगातार आप इन चीज़ों को 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ये चीज़ें दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में आप बढ़ा सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का वेदर हो, उन सभी में आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। रही बात, इसमें आपके पशु में कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं होता है। और जिन पशुओं में दूध कम है, नहीं लग रहा है, बहुत डाउन है, उन सभी में आप इनका उपयोग करें और बेटर रिजल्ट आप अपने पशुओं में पाएँ। तो आपको जैसे मैंने बताया कि सिर्फ अजवाइन का आपको ध्यान में रखना है, और अदर जो सभी की सभी चीज़ें हैं, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई भी हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, ज्ञाबिन हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी और श्योर आपके पशु में मिल्क इंक्रीज करेंगी, साथ में फैट इंक्रीज भी होगी, यानी मिल्क फैट दोनों बढ़ेंगी। तो ये आप लगातार, मैंने बताया कि 10 दिन से लेकर के अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप 10 दिन और भी बढ़ा सकते हैं। और ये देना किसके साथ है? जो भी बाण दाना दे रहे हैं, जो भी खल चूरी दे रहे हैं, जो भी दलिया दे रहे हैं, उन सभी के साथ आपको ये मिक्स करके आपको देना है। ये पर डे की डोज बताई है मैंने आपको, क्या बताइए? पर डे, यानी प्रतिदिन की एक खुराक आपको बताई है, प्रतिदिन आपको देना है। तो ये वीडियो जितना होता है सभी पशुपालकों उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।